तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के पूर्व चीफ के प्रभाकरन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। टीवी के चीफ ने श्रीलंका की मुल्लिवाइकल का जिक्र करते हुए कहा कि हम मुल्लिवाइकल की यादों को हमेशा दिलों में संजो कर रखेंगे। विजय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम मुल्लिवाइकल की यादों को हमेशा दिल में संजो कर रखेंगे। हम हमेशा समुद्र के उस पार रहने वाले अपने तमिल भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि जिस लिट्टे चीफ को विजय श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसे भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के आरोप में बैन कर दिया गया था। इस हत्याकांड में प्रभाकरन भी आरोपी था। क्या है 18 मई और मुल्लिवाइकल की कहानी? श्रीलंका से अलग देश की मांग करने के लिए बने संगठन लिट्टे के चीफ प्रभाकरन की पुण्यतिथि की याद में श्रीलंकाई और भारतीय तमिल समुदाय इसे तमिल नरसंहार स्मरण दिवस या मुल्लिवाइकल स्मरण दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन उन हजारों तमिल नागरिकों को याद किया जाता है जो मुल्लिवाइकल में हुए सैन्य अभियान के दौरान मारे गए थे। 18 मई 2009 को मुल्लिवाइकल में ही श्रीलंकाई सेना ने प्रभाकरन को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद 3 दशक पुराना श्रीलंकाई गृह युद्ध भी खत्म हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस गृह युद्ध में 40,000 से लेकर 70,000 तमिल नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब विजय ने प्रभाकरन को याद किया हो। इससे पहले भी उन्होंने 2025 में एक रैली के दौरान अपने भाषण में प्रभाकरन का जिक्र किया था। इस दौरान भी विजय ने कहा था कि वो समुद्र के उस पार रहने वाले अपने तमिल भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका में बसने वाले तमिल लोग भारत से ही प्रवास करके वहां पहुंचे हैं। ऐसे में तमिलनाडु में रहने वाले तमिल लोगों का श्रीलंकाई तमिलों के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। श्रीलंकाई गृह युद्ध के समय भी कई लोग यहां से वहां आते जाते रहते थे। हालांकि 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने लिट्टे को पूरी तरह से बैन कर दिया। इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत से श्रीलंकाई सेना ने तेजी के साथ इनको खत्म करना शुरू किया। 18 मई 2009 को लिट्टे चीफ प्रभाकरन की भी हत्या कर दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में लिट्टे प्रतिबंधित संगठन है। भारत सरकार ने इसे अनलॉफुल एसोसिएशन यानी गैर कानूनी संगठन की सूची में रखा है। इस सूची में उन संगठनों को रखा जाता है जो देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि विजय का प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देना राजनीतिक हलकों में एक नई चुनौती पैदा कर सकता है, एक नया तूफान खड़ा कर सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख विजय ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है और इस बार वजह कोई बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं, नई योजना या तगड़ा भाषण नहीं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची की बात मान लेना बताया जा रहा है। सीएम बनने के बाद से ही विजय लगातार अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। कभी जनता के बीच उनका सादा व्यवहार सुर्खियों में बनता है तो कभी उनके फैसले की चर्चा होती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों को ध्यान खींचा है वो है मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी कुर्सी पर रखे जाने वाला सफेद तौलिया। दरअसल कुछ समय पहले पर्यावरण कार्यकर्ता लिसी प्रिया कजगम, जो कि अभी उम्र में काफी छोटी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय से अपील की थी कि सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर लगाए जाने वाले सफेद तौलियों की परंपरा खत्म की जानी चाहिए। लिसी प्रिया ने कहा था, नमस्ते टीवी केसर, क्या हम भारत में वीआईपी कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगाने की इस परंपरा को खत्म कर सकते हैं? लोगों को पहले से ही पता है कि मुख्यमंत्री वीआईपी होते हैं। यह तौलिया संस्कृति अब मंत्रियों, नौकरशाहों और यहाँ तक कि छोटे अधिकारियों तक में भी अपनाई जाने लगी है। सर, आप लाखों लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इस बदलाव की शुरुआत आप कर सकते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर सच में देश में वीआईपी संस्कृति खत्म करनी है तो ऐसी छोटी छोटी परंपराओं को बदलना जरूरी है। सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट काफी वायरल हुआ। लोगों ने भी इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में विजय की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीर में विजय हमेशा की तरह अपने दफ्तर में बैठे नजर आए, लेकिन लोगों की नजर सीधी उनकी कुर्सी पर जाकर टिक गई। वजह थी, इस बार कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं था।
बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विजय ने एक छोटी सी बच्ची की बात मान ली। कई यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि लोग विजय को पसंद करते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर भी जनता की भावनाओं को समझते हैं। कुछ लोगों ने इसे वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ा संदेश बताया। यूजर्स का कहना है कि राजनीति में अक्सर नेता सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन विजय ने बिना कुछ कहे एक छोटा सा बदलाव करके बड़ा संदेश दे दिया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं जिन्होंने इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कदम बताया है। उनका कहना था कि असली बदलाव नीतियों और प्रशासन में दिखता है, लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से बदलाव ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। वैसे भारत के सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पहले इसे गर्म मौसम और सफाई से जोड़कर देखा जाता था। अफसर और नेता अपनी कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगवाते थे और पानी और धूल से बचाव करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सरकारी रुतबे और खास दर्जे की पहचान बन गया। यही वजह है कि विजय की कुर्सी से तौलिया हटाना लोगों को सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं लगा, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। वैसे भी विजय थालापति का हर अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है। फिल्मों से लेकर उनका स्टाइल, जनता के बीच उनकी एंट्री हो या फिर राजनीति में उनका अलग तरीका, हर चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब एक सफेद तौलिया हटाकर भी उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज पर शायद पहले भी किसी की नजर नहीं गई होगी, किसी ने गौर तक नहीं किया होगा, अब वही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। और यह दिखाता है कि राजनीति में कभी कभी छोटे कदम भी लोगों की दिल जीत लेते हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।